ये बड़े बड़े लोगों की वजह से ही इतना उछल रही हो ना तुम। वैसे जनक, तुम्हारा स्वभाव तो पहले से ऐसा ही था ना, बड़े बड़े लोगों के साथ हमेशा अच्छी तरह से बनाए रखने का, ताकि जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर सको। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, प्लीज। मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनक की तबीयत ठीक नहीं है, आप फिर भी उन्हें मतलब प्लीज आप छोड़िए ना। जनक तुम जाओ। क्या छोड़िए ना? क्या छोड़िए ना? इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे क्यों कह रहा है? मैं क्या करूं अगर ये बेहोश हो गई, इसकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं ध्यान रखूं इसका, सेवा करूं इसकी, अपने हाथों से खाना खिलाऊं, डॉक्टर के पास ले जाऊं, क्या करूं मैं? मुझे क्यों बोल रहा है? तू ये सोच रहा है तू क्या कर रहा है? तू ना अपने काम पर ध्यान दे रहा है ना अदिति पर ध्यान दे रहा है। रोज रोज ऋषि, तू रोज ना नई हरकत करता है जिससे अदिति को बहुत तकलीफ होती है। उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी हेल्थ रोज खराब हो रही है सिर्फ तेरी वजह से। और तू क्या कर रहा है? सिर्फ इसके साथ घूम रहा है और मुझे बोल रहा है कि माँ इसकी तबीयत खराब है। मैं क्या करूं? मेरी वजह से तबीयत खराब है। जनक ने चीटिंग नहीं की, जनक ने कोई चीटिंग नहीं की है। इसका इतना जरूरी एग्जाम था, इसको फंसाया गया। मैं वहां पहुंचा ताकि अपना एग्जाम अच्छे दे पाए। आप लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं जनक के साथ घूम रहा हूं? मैं बार बार बोल रहा हूं मैं जनक के साथ नहीं घूम रहा हूं। लेकिन लग रहा है कि मैं जनक के साथ घूमता रहता हूं तो गलत सोच है आपकी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है तो ठीक है, मैं जनक के पास जाऊंगा, बार बार जाऊंगा, जो भी इसको जरूरत होगी मैं पूरी करूंगा। मैं खड़ा हूं इसके साथ। रही बात अदिति की, अदिति की तबीयत मेरी वजह से खराब नहीं है, खुद की वजह से खराब है, उसके बाबा की वजह से खराब है। माँ आप जानती है, सब लोग जानते हैं कि अदिति के बाबा बहुत गलत है, उन्होंने गलत किया है। अदिति फिर भी इस मैटर में अपनी टांग घुसा रही है। लुटेड़ होकर सोच सकती है वो, क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही है वो? हाँ, उसका तो कोई लेना देना है नहीं ना। और अगर ऐसे अपने बाबा के बारे में सोचती रहेगी तो अपनी बीमारी में इजाफा ही करती रहेगी वो। सीरियसली ऋषि, तुझे शर्म नहीं आ रही है अपनी ही वाइफ के बारे में ये सब बोलते हुए? तू प्यार करता है ना किसी से? तुम दोनों ने तो लव मैरिज की थी। तो वो प्यार जरूरी नहीं है ना नीलू दी कि सारी जिंदगी ऐसा ही रहे। अदिति के लिए तेरा जो प्यार है वो कहाँ गया? किसके हिस्से में चला गया ऋषि? अनुश्री, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे सामने इस घर के बच्चों को सिखाने की या करेक्ट करने की जरूरत नहीं। तुम्हें अगर ऋषि से कोई बात करनी है तो अलग से कमरे में लेके जाओ और वहाँ पर बात करो। मेरे सामने बात करने की जरूरत नहीं। देखिए दादा भाई, मुझे भी ना इस तरह से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी दर्द होता है, तकलीफ होती है। आपको मेरा गलत कहना दिखाई दे रहा है, पर ये जो गलत कर रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। आपका भतीजा गलत कर रहा है और बजाय इसके कि आप इसे सही करें, इसे एडवाइस दें, आप इसे सलाह रहे हैं। देखो दादा भाई, पहले ना आपकी वजह से ये लड़की हमारे सर पर नाच रही है और अब आपकी वजह से मेरा बेटा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो तनुश्री कि मेरे में क्षमता है, एक एडल्ट ग्रोन अप जो कि इस शहर का एसपी है, उसे बिगाड़ने की। तो फिर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर भी वो क्षमता दिखाई देनी चाहिए ना, अपने बेटे को सही राह दिखाने की। लेकिन वो तो तुम दिखा नहीं पा रही। बाबा प्लीज, बेचो को आप दोनों एक दूसरे से क्यों बात कर रहे हो? देख रहे ऋषि को क्या हो रहा है? और ऋषि, मुझे ऐसा लगता है कि अदिति के मामला ना बहुत डिफरेंट है। तू उसके बाबा को छोड़, उसके बाबा ने जो किया वो किया, लेकिन अदिति को उसके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए यार। वो वाइफ है तेरी।